ट्वेल्थ फिजिक्स में डेरिवेशन सीरीज के अंतर्गत आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग विभव प्रवणता एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध को स्थापित करेंगे। ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन 3 नंबर का पूछा जाता है। जो 3-3 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं उनमें ये पूछा जाता है। क्वेश्चन वो इस तरह से पूछते हैं, विभव प्रवणता एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध स्थापित कीजिए। अथवा इस क्वेश्चन को वो दूसरी तरह से भी पूछते हैं, सिद्ध कीजिए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है, अर्थात E - dV/dr। डी की जगह हम लोग डेल्टा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर बोल सकते हैं E - ΔV/Δr। डिस्टेंस को हम r या x कुछ भी ले सकते हैं। तो चलिए इसको हम करते हैं। इसको करने से पहले मैं आपको दो बातें बता दूं। पहली है हमारी विभव प्रवणता। विभव प्रवणता किसे कहते हैं? तो विभव प्रवणता के बारे में हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। तो विभव प्रवणता क्या है? वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की जो दर है उसे हम विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट। प्रवणता का मतलब जब भी होगा दूरी या लंबाई से भाग लग रहा होगा तो उसे हम प्रवणता बोलते हैं। आपको अगर याद हो 11th क्लास में हम लोगों ने वेग प्रवणता पढ़ी थी, यानी दूरी के सापेक्ष वेग परिवर्तन की जो दर है उसे हम वेग प्रवणता कहते हैं। उसी आधार पर 12th फिजिक्स में विभव चैप्टर के अंतर्गत हमारी है विभव प्रवणता। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। यानी विभव प्रवणता इक्वल टू मेरा होता है dV/dr। ये इसका सूत्र है। विभव प्रवणता का खुद का कोई चिन्ह नहीं है, ठीक है। फिर दूसरी बात आती है इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको हम पहले चैप्टर से ही पढ़ते आ रहे हैं, कई सारे डेरिवेशन भी किए इस पे तो हमने। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम दर्शाते हैं कैपिटल ई से। ई इक्वल टू मेरा होता है F/Q। F है वैद्युत बल और Q है हमारा आवेश, परीक्षण आवेश। यानी एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो वैद्युत बल है उसे ही हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां पर हमने आपको दो बातें क्लियर की, एक है विभव प्रवणता और दूसरी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है, उसको हम किस तरह से डेरिवेट करते हैं, चलिए जानते हैं आज के इस लेक्चर में। देखें इधर, जैसा कि मैंने क्वेश्चन में हेडिंग लगा रखी है, ये क्वेश्चन इस तरह से आता है, दो तरह से आता है। सिद्ध कीजिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है, अर्थात हमें ये प्रूफ करना है E - dV/dr। dV/dr E है विभव प्रवणता और E है हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अथवा ये क्वेश्चन इस तरह से ज्यादा पूछा जाता है, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध स्थापित कीजिए। यानी हमें एक ऐसा फॉर्मूला निकालना है जिसमें विभव प्रवणता भी हो और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी हो। इनडायरेक्टली हम कहें तो हमें यह प्रूफ करना है E - dV/dr। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र मानते हैं। क्या मानते हैं? एक समान वैद्युत क्षेत्र। थ्योरी की क्लासेस से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र को हम दर्शाते हैं समांतर रेखाओं से। अगर हमने यहाँ पर समांतर रेखाएं इस तरह से बना दी और इसकी दिशा इधर की ओर है, तो इस बात का ये मतलब यहाँ पर ये हो गया कि इस जगह पर, इस पूरे जगह पर, यानी इस पूरे भाग में वैद्युत क्षेत्र वो हमारा एक समान है, यहाँ 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 हर जगह, और उसकी जो दिशा है वो इधर की ओर है। ये संकेत है, ये इंडिकेटर है वैद्युत क्षेत्र को दर्शाने का। यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र को हम इसी तरह से दर्शाते हैं, समांतर रेखाएं बना देते हैं। ये इस बात का संकेत होती है कि इस पूरे भाग में जो वैद्युत क्षेत्र है वो हमारा एक समान है और इस दिशा में है जिधर तीर लगा हुआ है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें कोई दो बिंदु मान रहे हैं। देखिए विभव प्रवणता निकालेंगे तो हमें विभवांतर पता होना चाहिए। अब विभवांतर कब होगा? कोई दो बिंदुओं पर विभव, उन्हीं के अंतर को विभवांतर बोलेंगे हम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदु मानते हैं। एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है। पहले बिंदु का नाम है मेरा A और दूसरे बिंदु का नाम है B। देख सकते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में हमने दो बिंदु माने A और B, और बिंदु A और B के बीच की दूरी बहुत कम है, तो दूरी को हम लोग x मान सकते हैं, r मान सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने r मानी है तो हम लोग भी r मान ले रहे हैं। A और B के बीच की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम लोग r मानते हैं। अब A और B जो है वो काफी पास है, यानी इनके बीच की दूरी कम है,
तो कम के लिए हम लोग डी या फिर यहाँ पे डेल्टा इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ डिस्टेंस को हम लोग मान लेंगे डी आर, यानी ए से लेकर बी तक की जो डिस्टेंस है वो है हमारी डी आर। इसको आप डेल्टा आर भी मान सकते हैं या डी आर मान सकते हैं, डी एक्स मान सकते हैं, डेल्टा एक्स मान सकते हैं। तो ए और बी दो बिंदु हैं जो एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित हैं। बिंदु ए पर जो विभव है, बिंदु ए ये है, बिंदु ए पर जो विभव है वो है हमारा वी। विभव को हम लोग मानते हैं कैपिटल वी से। बिंदु ए पर जो विभव है वो है हमारा कैपिटल वी। बिंदु बी पर विभव, अब यहां पर गौर करें, बिंदु बी जो है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में इधर ही तो है, यानी ए इधर, हम ए से बी की ओर जा रहे हैं। तो मतलब अगर हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाते हैं तो विभव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर कम हो जाता है। इस बात को आप ध्यान रखना। अगर हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जितना आप इधर जाएंगे उतने ही विभव का मान कम होता जाएगा। बिंदु ए पर अगर विभव बी है तो बिंदु बी पर, जो बिंदु बी है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हम इधर जाएंगे तभी मिलेगा। तो बिंदु बी पर जो विभव है कुछ कम हो जाएगा। तो कुछ कम किस में से होगा? इससे ही तो कम होगा। तो कितना कम होगा वो हमने मान लिया, डेल्टा वी कम होगा। तो बिंदु बी पर जो विभव रह जाएगा वो मेरा रह जाएगा वी माइनस डी वी। क्या मान लिया? v माइनस डी वी। अब dv क्या है? विभव में परिवर्तन या विभव में कमी। पहले उसका विभव था b, कितना कम हो गया है? dv। तो dv हो गया हमारा विभव में अंतर, या इसको हम बोलेंगे विभवांतर। a और b पर जो विभव है उनके बीच का अंतर कितना हमारा? dv है। यहाँ विभव b था, जब हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बिंदु b पर गए हैं तो जब हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाते हैं तो विभव हमारा कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है? dv। अब हमें पता तो है नहीं v का मान कितना है, तो हमने क्या कर दिया, v में से dv को अगर हम घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा? इस b बिंदु पर कितना विभव है वो मिल जाएगा। देखें यहाँ पर इसी बात को मैंने यहाँ पर वर्णन के रूप में लिखा है। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे। हेडिंग डालने के बाद देखो हमने क्या माना है, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र E में, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में दो बिंदु हैं A और B जो अल्प दूरी पर स्थित हैं, इनके बीच की दूरी dr है। बिंदु A पर विभव है B और बिंदु B पर विभव है V माइनस dV। इसको हम डेल्टा V मान सकते हैं, V माइनस डेल्टा V मान सकते हैं। तो देखिए इसी बात को मैंने वहां पर लिख दिया है, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र E में सूक्ष्म दूरी dr पर स्थित बिंदु A और B के वैद्युत विभव क्रम से V तथा V माइनस dV। ठीक है, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे, फिर ये वर्णन लिखने के बाद ये डायग्राम बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, ये संबंध निकालने के लिए ये करते हैं, बिंदु B पर एक परीक्षण आवेश लाते हैं। परीक्षण आवेश वो आवेश होता है जिसकी सहायता से हम कुछ टेस्ट करते हैं, परीक्षण करते हैं, और परीक्षण आवेश को हम लोग Q0 या फिर Q0 से दर्शाते हैं। तो हमने क्या किया है, इस B बिंदु पर एक परीक्षण आवेश Q0 को लाए, Q0 या Q0। अब आप ये देखिए, जैसे ही आप बिंदु B पर, इस बिंदु B पर इस परीक्षण आवेश Q0 को लाएंगे तो इस पर क्या लगेगा? इस पर लगेगा वैद्युत बल। क्यों लगेगा वैद्युत बल? ये वैद्युत क्षेत्र में जो स्थित है, अगर कोई आवेश किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित होता है तो वो वैद्युत क्षेत्र उस आवेश पर बल लगाता है, उस बल को हम लोग कहते हैं वैद्युत बल। ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे, इस बिंदु B पर जो हमारा परीक्षण आवेश Q0 है, इस पर कितना वैद्युत बल लग रहा है उसको निकालेंगे। बल निकालने के बाद हम करेंगे क्या, इस परीक्षण आवेश को बिंदु B से लेकर लाएंगे A की ओर लाएंगे। बिंदु B से किधर की ओर लाएंगे? A की ओर, यानी वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लाएंगे। तो बिंदु जब B से हम A की ओर लाएंगे तो इस दौरान हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, हम वो निकालेंगे। कार्य करने के बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं का क्या निकाल लेंगे? विभवांतर। जो हमारा विभवांतर होगा उसी से हमारा ये रिलेशन निकला है। तो यहां पर मैं आपको थोड़ा स्टेप समझा दूं। सबसे पहले हम देखिए, विभव या विभवांतर को निकालने के लिए विभवांतर का सूत्र मेरा होता है W/Q। तो विभवांतर आप तब निकाल पाएंगे जब हमारे पास कार्य होगा, और कार्य इक्वल टू मेरा होता है बल गुणा विस्थापन। कार्य तब निकलेगा जब हमारे पास बल होगा। तो सबसे पहले हम यहां पर ये निकालेंगे, इस B बिंदु पर जो हमारा परीक्षण आवेश Q0 है, इस पर कितना वैद्युत बल लगेगा, वैद्युत बल को निकालेंगे। जब बल निकल आएगा फिर हम क्या करेंगे, इस परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से A तक लाने में कितना कार्य किया गया उस कार्य को निकालेंगे। जब कार्य निकल आएगा तब हम निकालेंगे विभवांतर, उसी से फिर हमारा ये रिलेशन निकल आएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहां पर माना बिंदु B पर क्या लाए, परीक्षण आवेश Q0 लाए।
तो जब Q नॉट परीक्षण आवेश लाए तो Q नॉट परीक्षण आवेश पर जो हमारा वैद्युत क्षेत्र में इस पर कितना वैद्युत बल लगेगा वो निकालेंगे। देखिए अब इसको हम यहां से करते हैं। परीक्षण आवेश, ध्यान दें, परीक्षण आवेश, इसको हम लोग Q नॉट या Q0 मानते हैं। Q नॉट पर लगने वाला वैद्युत बल और किसी आवेश पर वैद्युत क्षेत्र में कितना बल लगता है उसको हम लोग जानते हैं। उसका सूत्र हम लोग जानते हैं, F इक्वल टू मेरा होता है Q इंटू ई। तो परीक्षण आवेश हमारा Q नॉट है, तो यहां पर हो जाएगा Q नॉट इंटू ई। देखिए ये कैसे निकालते हैं, हम लोग इसको समीकरण 1 डाल देंगे। ये हम कैसे निकालते हैं, तीव्रता का सूत्र मेरा होता है E इक्वल टू F अपॉन Q। यहां से अगर हम F का मान निकालेंगे तो Q इंटू ई हो जाएगा। अब परीक्षण आवेश है तो यहाँ पर Q नॉट आ गया। ठीक है, हमने ये पता कर लिया इस परीक्षण आवेश पर कितना वैद्युत बल लगेगा। अब हम करेंगे क्या, इस परीक्षण आवेश को बिंदु B से बिंदु A तक लाने में कितना कार्य किया गया वो कार्य निकालेंगे। अब बिंदु B और A के बीच की दूरी सूक्ष्म दूरी को हम लोगों ने dr माना है, तो बिंदु B से A तक लाने में हमें काम भी सूक्ष्म करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, कम दूरी तक लाएंगे हमें कम काम करना पड़ेगा, ज्यादा दूरी तक लाएंगे हमें ज्यादा काम करना पड़ेगा। जब A और B के बीच की दूरी सूक्ष्म है तो हमें इस आवेश को यहां से यहां तक लाने में काम भी तो सूक्ष्म करना पड़ेगा। तो यहां पर पहले हम सूक्ष्म कार्य निकालेंगे। देखें यहां पर परीक्षण आवेश Q नॉट को कहां से कहां तक ला रहे हैं, बिंदु B से बिंदु A तक, B से A तक लाने में किया गया सूक्ष्म कार्य। इसको कैसे निकालेंगे वो ध्यान दें। देखिए हम बिंदु B से A तक आ रहे हैं, तो जब दूरी सूक्ष्म है तो कार्य भी हमें सूक्ष्म करना पड़ेगा। और यहां पर गौर करने वाली बात यह है, वैद्युत क्षेत्र A से B की ओर यानी इधर की ओर, और हम आ रहे हैं B से A की ओर, मतलब वैद्युत क्षेत्र के विपरीत आ रहे हैं। तो जब हम वैद्युत क्षेत्र के विपरीत आएंगे तो यहां पर हमारा कार्य ऋणात्मक आएगा। कैसे आएगा उसको आप समझो, यहां पर हम आपको समझा रहे हैं। तो कार्य का सूत्र हम लोग जानते हैं। अगर आपको कार्य चाहिए तो कार्य का सूत्र हम लोगों ने पहले पढ़ा है, कार्य मेरा इक्वल टू होता है बल गुणा विस्थापन। पिछली क्लास से फर्स्ट ईयर से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, कार्य इक्वल टू मेरा क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। तो अगर हमें सूक्ष्म कार्य चाहिए, कार्य को वैसे हम लोग W मानते हैं, सूक्ष्म के लिए हम यहाँ पर लगा देते हैं D का मतलब सूक्ष्म डिफरेंशिएशन को बताता है, DW होगा सूक्ष्म कार्य। कार्य इक्वल टू बल, अब बल है हमारा F, बल है इंटू F इंटू विस्थापन। अब आप ये देखिए, बिंदु B से जब बिंदु A की ओर आप आएंगे, बिंदु B से जब बिंदु A की ओर आएंगे तो बिंदु B से A तक की जो न्यूनतम दूरी है वही तो विस्थापन होगा। विस्थापन होता क्या है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी है उसी को हम विस्थापन कहते हैं। बिंदु B से जब बिंदु A पर हम इस परीक्षण आवेश को ला रहे हैं तो इनके बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है, dr। तो यहाँ पर विस्थापन मेरा हो जाएगा dr। अब यहाँ पर गौर करें, बल हमारी सदिश राशि है तो F पर क्या आएगा, वेक्टर, और विस्थापन भी हमारी सदिश राशि है, विस्थापन पे भी क्या आ जाएगा, वेक्टर। कार्य इक्वल टू मेरा लगा है बल गुणा विस्थापन, ये बल है विस्थापन है। अब यहाँ पर वेक्टर लगा दिया हमने। अब हम वेक्टर के एक और फॉर्मूले को जानते हैं, A वेक्टर डॉट B वेक्टर। A वेक्टर डॉट B वेक्टर यानी दो सदिशों का जो अदिश गुणन है A डॉट B, A वेक्टर डॉट B वेक्टर का फॉर्मूला होता है AB cos थीटा। क्या होता है, AB cos थीटा। जब A वेक्टर डॉट B वेक्टर AB cos थीटा होता है तो उसी आधार पर F वेक्टर डॉट DR वेक्टर क्या हो जाएगा, FDR cos थीटा। यहां पर लगाइए, तो सूक्ष्म कार्य DW इक्वल टू F वेक्टर डॉट DR वेक्टर, इस आधार पर जब A डॉट B AB cos थीटा होगा तो उस आधार पर F डॉट DR मेरा हो जाएगा FDR cos थीटा। अब थीटा क्या है, यहां पर गौर करें, थीटा कोण है किसके बीच का, बल और विस्थापन के बीच का कोण। ये विस्थापन है dr, विस्थापन सदिश है यहाँ पर, ये इनके बीच का कोण है। अब कोण कितना होगा इसको आप देखें, यानी यहां पर थीटा कितना होगा हम कैसे निकालेंगे। अब इसको देखिए, बल
ये वैद्युत क्षेत्र है इस दिशा में, वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में, ध्यान दें यहाँ पर ये हमारा परीक्षण आवेश है, इसको मैं बता दे रहे हैं, ये परीक्षण आवेश है। परीक्षण आवेश अगर हमारा धनात्मक है, धनात्मक परीक्षण आवेश पर यानी धनात्मक आवेश पर जो बल लगता है वो लगता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, यानी जिधर वैद्युत क्षेत्र होता है धनात्मक आवेश पर बल भी उधर ही लगता है। तो देखें अगर ये बिंदु यहाँ पर यहाँ मान लें, इसको यहाँ समझ लें आप, ये Q परीक्षण आवेश है मेरा, यहाँ पर रखा हुआ है, इस पर जो वैद्युत बल लगेगा वो इस दिशा की ओर लगेगा, वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, तो यह परीक्षण आवेश पर जो वैद्युत बल लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लगेगा, यानी यहाँ पर जो F की दिशा होगी वो इधर होगी, वैद्युत बल जो होगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है। इसको आप ध्यान रखना, परीक्षण आवेश अगर धनात्मक है, धनात्मक आवेश पर जो बल लगता है वैद्युत बल वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लगता है। अब देखें हम उस परीक्षण आवेश को B से A की ओर लाए, B से A की ओर मतलब वैद्युत क्षेत्र के विपरीत, वैद्युत क्षेत्र इधर है और हम इसको इधर लाए, यानी dr जो हमारा स्थिति सदिश है dr, इसकी दिशा इधर है, अब dr इधर लग रहा है, आप खुद देखिए dr यानी ये तो इसका विस्थापन हो गया, विस्थापन सदिश की अगर हम बात करें, विस्थापन किस दिशा में, इस दिशा में, तो dr इधर है और f उधर है। आप देखिए वैद्युत बल उधर लग रहा है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में और विस्थापन सदिश इधर है। जब दो वेक्टर परस्पर विपरीत हो इस तरह के, तो इनके बीच में यहाँ पर आप खुद देखेंगे कोण कितने का बन रहा है, थीटा, थीटा यानी एक रेखा पर बनने वाला पूरा कोण कितना होता है 180, यानी कोण यहाँ पर मेरा बनेगा 180, यानी थीटा का मान हम यहाँ पर लगाएंगे वो 180 डिग्री। देखो मैं आपको एक एक पॉइंट बारीकी से क्लियर कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझे। तो थीटा हम यहाँ पर 180 लगाएंगे, क्या बनेगा dw f dr और थीटा लगा दिया cos 180, और cos 180 का मान अगर आपको पता हो तो ठीक है, वरना मैं आपको बता दे रहा हूँ त्रिकोणमिति टेबल से cos 180 का मान होता है -1, तो यहाँ पे लगा दिया dw f dr इंटू cos 180 का मान लगाया -1, माइनस का गुणा करोगे तो ये माइनस का आ जाएगा, यानी यहाँ मेरा आ गया dw -f dr, ये आ गया। इसके बाद आप इधर आ जाना, इसके बाद आप इधर आ जाना, देखें इधर क्या आ गया मेरा dw माइनस ये माइनस ये f का मान समीकरण एक से हम लोग जानते हैं, f इक्वल टू मेरा कितना है Q0e, तो हम पहले f का मान लगाएंगे, इस f की जगह हम f के मान को लगा देंगे। f का मान समीकरण एक से हमारा कितना है Q0e, ये लगा दिया, dr चल रहा है पीछे तो dr। अब गौर करें Q0e इधर गुणा में है, इसका पक्षांतर कर दो, इसको हम इधर भेज रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। Q0 को जब मैंने इधर भेजा उधर गुणा में तो भाग में आ गया, इक्वल टू माइनस अपनी जगह, e अपनी जगह और dr भी अपनी जगह। गौर करें हमने इस Q0 जो RHS को उधर हमारा इसके साथ गुणा में था पक्षांतर किया, भाग में आ गया। अब इसको देखें dw/Q0 ये क्या बन गया, गौर करें dw/Q0 ये क्या है मेरा कार्यवट्टे आवेश, कार्यवट्टे आवेश को हम लोग कहते हैं विभव या विभवांतर, dw/Q0 ये बन गया हमारा विभवांतर, विभवांतर को हम दर्शाते हैं dv से या डेल्टा v से। विभवांतर के बारे में हमने पढ़ा है, w/Q कार्यवट्टे आवेश, इसी को हम विभवांतर कहते हैं, दो बिंदुओं के बीच के विभवों का अंतर उसे हम कहते हैं विभवांतर, विभवांतर को हम लोग dv या डेल्टा v से दर्शाते हैं। तो dw/Q0 ये क्या बन गया हमारा विभवांतर, यानी dv इक्वल टू माइनस e dr, dr को इधर भेज दो, dr को इधर भेज दो, जब dr इधर आएगा तो क्या बन जाएगा मेरा dv/dr इक्वल टू माइनस e। अब सीधा करके लिख दो, सीधा करके इस माइनस को भी इधर भेज दो, माइनस को जब इधर भेजेंगे तो e इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा माइनस dv/dr। आप जरा नजरें उठा के देखें इधर क्या आ गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये dv/dr ये क्या है, ये विभव प्रवणता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के बराबर होती है, हमें यही तो सिद्ध करना था। क्या सिद्ध करना था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणात्मक विभव के बराबर होती है, यानी हमें क्या सिद्ध करना था, E इक्वल टू माइनस dv/dr, E इक्वल टू माइनस dv/dr। यहाँ माइनस हमें ये बता रहा है, माइनस हमें क्या बता रहा है कि अगर हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आप जितना आप जाएंगे विभव का मान उतना ही कम हो जाएगा, दूरी जितनी बढ़ेगी विभव का मान उतना ही कम होगा, जितना आप इससे दूर जाएंगे इधर की ओर
उतना ही विभव का मान कम होता जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए हमने बड़ी आसानी से पूरे डिटेल में, आपको ऐसा डेरिवेशन आपने यूट्यूब में देखा ही नहीं होगा, आपको समझ में आया होगा पूरी तरह से। उम्मीद करता हूँ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू। और आप हमें कमेंट कर सकते हैं आपको लेक्चर्स किस तरह से लग रहे हैं। धन्यवाद।